हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज आइसोमेरिज्म के हम सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जहाँ पे इंडिविजुअल सवाल डायरेक्टली आइसोमेरिज्म से और कई बार रिएक्शंस के अंदर है ना कि आपको रिएक्शन जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया या आपके जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर कभी कभार प्रोडक्ट्स में भी आइसोमेरिज्म मिक्स तरह के सवाल आते हैं। तो आज के सेशंस पे हम जो मिक्स तरह के सवाल आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। और जो डायरेक्ट इंडिविजुअल सवाल जो चैप्टर से डायरेक्ट है ना पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म का विदाउट मिक्सिंग, वो भी अपन देखने वाले हैं ना। तो काफ़ी मजा आने वाला है। और जो स्टैंडर्ड अप्रोच में बताऊंगा ना उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आइसोमेरिज्म आपके लिए काफ़ी ईजियर हो जाएगा ना। कुछ सवालों में अपन यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशंस में होते हैं तो उनको 2D में हमें विजुअलाइज करना होता है ना। ओके, तो वो सारी चीज़ें ना डेस वेज में या सोर्स प्रोजेक्शन होता है तो उसको फिर वापस अपने को फिशर में कन्वर्ट करना होता है ना। मतलब 3 डायमेंशन को अगर 2D में अगर कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल को तो थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अगर आपने JEE एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो है ना, तो यहाँ पे PYQ खजाना में जाके आप JEE मेंस के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, बिल्कुल है ना। और एडवांस के बाकी के चैप्टर्स के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना PYQ को जान जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ना। बाकी बहुत सारे लेक्चर्स जो फ्रीली यहाँ पे है ना इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पे रखे हुए तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग डिफरेंट पेज बेचेज यहाँ पे तो वहाँ जाके आप अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है ना 11-12 ड्रॉपर बेचेज आप है ना यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो सवाल है बच्चों ना J22 में उन्होंने पूछा है, ये एक आइसोमेरिज्म प्लस एक जिसको हम कहते हैं कि ओजोनोलिसिस दैट इज हाइड्रोकार्बन के मिक्सिंग का एक सवाल है। तो इसमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ P ऑन कंप्लीट और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो मतलब सिंपल सा प्रोडक्ट में आपको बताना है कि कौन सा कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कायरल बनेंगे। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो बच्चे हैं जिनको रिएक्शंस वाला पार्ट है, देखो तो ये रिएक्शन जो होते हैं ना, अब देखो मिक्स तरह के कंसेप्ट लगाते, इसलिए आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शंस प्लस आइसोमेरिज्म का सवाल हो गया जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शंस करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, ओजोन को है ना यहाँ पे जिंक वाटर के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो पता क्या बनेगा, हमें इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना होता है ना, फिर उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो और इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना होता है। इस तरीके से ना शॉर्टकट वे में ओजोनोलिसिस ऐसे करते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्ट करना होता है तो इट विल कनेक्टेड विद ऑक्सीजन है ना। ओके, अब अपने को जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको बताना है कि वो कायरल है कि नहीं है, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरफ की अगर प्रोडक्ट बनाओगे बच्चे ना, इस साइड की तरफ जब प्रोडक्ट बनाओगे तो ये क्या है CH3COOH। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CHO ना, तो ये बनेगा एक प्रोडक्ट। और इधर जो प्रोडक्ट बनना था बच्चे प्लस है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपाउंड क्या है, कीटोन है। ओके, और इधर से जब प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ से भी आपको कीटोन दिखेगा और इधर है आपका ये मिथाइल और ये OH। अब ये सेंटर क्या कायरल नहीं है, क्योंकि कायरल क्या होता है, एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे 2 ग्रुप सेम हो गए तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। ओके, अब यहाँ से चलते हैं अगला प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे कीटोन बना होगा तो ये C डबल बॉन्ड O। ओके, और यहाँ पे अपना डैश 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 यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर OH है। और इस तरफ वाली पोजीशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड है बच्चे दैट विल द C डबल बॉन्ड OH। तो अब ये सेंटर कायरल आएगा ना, क्योंकि इधर कीटोन ग्रुप है इधर एल्डिहाइड ग्रुप है। डन है जी। तो यहाँ तक तो अपन पहुंच चुके हैं, एक मॉलिक्यूल इधर से दूसरा मॉलिक्यूल है ना। अगले मॉलिक्यूल पे चलते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे ना। इस मॉलिक्यूल पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, ठीक है। और इस तरफ के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, OH बनेगा। ओके, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो कीटोन बनेगा। अगेन देखोगे तो ये सेंटर कायरल नहीं है क्योंकि 2 कीटोन ग्रुप आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस पर चलेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चे, ये OH हो गया, ठीक है। और ये मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है बच्चे, इस वाले ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड। और इधर जो ग्रुप है दैट इज कीटोन है ना। तो नाउ दिस सेंटर इज कायरल, तो ये भी कायरल आपका ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर भी कायरल, क्योंकि इधर कीटोन है, ओके, इधर एल्डिहाइड है। अब इन्होंने पोजीशन में दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आएगा, क्योंकि इनको आप देखो सेम मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड इस तरफ है तो इसमें एल्डिहाइड इस तरफ था तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा था। तो दीज 2 आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल, इनका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है ना, ठीक है। हाँ जी, तो आपने इस वाले मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं, यहाँ पे कीटोन कीटोन आ चुका था, इधर एल्डिहाइड और इधर कीटोन आ चुका था। अब इस वाले मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा, एक लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से कीटोन बन रहा है, ओके। तो यहाँ से मिथाइल है, इधर OH है, ओके, और इधर क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो ये आपका कायरल आएगा। और लास्ट वाला जो ग्रुप है CH3CHO आएगा।
ओके तो अगर मैं इनमें से सारे मॉलिक्यूल्स की अगर बात करता हूं बच्चों, ओनली दीज टू मॉलिक्यूल्स, दिस वन इज कायरल, तो ये कायरल है, ओके और ये मॉलिक्यूल कायरल है, बाकी के सारे मॉलिक्यूल अकायरल, और ये दीज आर द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कॉन्फ़िगरेशन दोनों, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसका रिवर्स ही आएगा, तो आंसर फॉर दिस वन विल बी द 2, तो बाकी के रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अकायरल, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये कहानी, हाँ ये अगेन दिस वन इज अगेन इज गुड क्वेश्चन, सो मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस आइसोमेरिज्म्स, ओके तो इसमें पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच मे बी फाउंड बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, तो आपको साइक्लोहेक्स 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन का यहाँ पे ब्रोमिनेशन करना है Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, दिस इज द रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो ये एक रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसमें करते क्या है बच्चे, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना उनकी जगह ब्रोमीन लगा देते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक है ना, इधर देखो ध्यान से, एक हाइड्रोजन इधर, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके एक पोजीशन ये होगा और अनदर एक पोजीशन यहाँ पे होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अनदर पोजीशन एक यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन की पोजीशन ये है डिफरेंट, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एक पोजीशन की अगर बात करेंगे तो एक पोजीशन वाला हाइड्रोजन यहाँ पे है, ओके और एक बार हाइड्रोजन इधर कहीं पे भी होगा ना, यहाँ कहीं पे भी होगा हाइड्रोजन, ठीक है देखते हैं अभी है ना, तो डिफरेंट बना, पहले व्हाइट वाला बना ले, तो व्हाइट वाले कंपाउंड को जब फॉर्मेशन करेंगे, तो व्हाइट वाले कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करेंगे तो अपना ब्रोमीन कुछ इस तरह से लगेगा, ओके तो यहाँ पे ब्रोमीन लग गया ना, ठीक ये ब्रोमीन लग गया, तो ये व्हाइट वाला कंपाउंड बन गया, तो उसमें तो कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, तो इसमें एक ही बनेगा, ओके पाई बॉन्ड 6 के अंदर सिस्ट्रांस शो नहीं करती, इधर जब लगाओगे आप एंड जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाओगे, येलो वाला नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाओगे बच्चे, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब बनाओगे तो वहाँ पे आप ब्रोमीन लगाओगे, ब्रोमीन में कायरल सेंटर है तो 2 बन जाएंगे, है ना डेस और बेस। ग्रीन पे चलते हैं, ग्रीन का जब फॉर्मेशन होगा कंपाउंड का ना, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन वन मॉलिक्यूल, तो ग्रीन का जब होगा तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन लग जाएगा, तो अगेन ये भी कायरल सेंटर, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ओके तो डन। रेड वाला कंपाउंड बनाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रेड वन, तो रेड वाला मॉलिक्यूल जब बनाएंगे बच्चे, तो रेड वाले को देखो ध्यान से, तो ये डबल बॉन्ड और ये आपका आ गया ब्रोमीन, है ना, तो अगेन यही सेंटर कायरल है, तो है ना, क्योंकि यहाँ से ग्रुप देखो तो ये पाई बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ से भी 2 आ जाएंगे। ब्लू वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लू वन, ओके तो ब्लू में देखो ध्यान से, तो ब्लू ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था ना, अभी देखो अब है ना पाई बॉन्ड है और ये ब्रोमीन आपने लगा दिया, तो ये सेंटर भी कायरल है, तो ये आपने बना दिए 2 बन गए अभी, ओके ये 2 बन गए, डन। आप डायरेक्टली है ना, अब इस जगह पे आप देखो रेडिकल बनाओगे ना, डायरेक्टली रेडिकल, तो वो आपका sp2 हाइब्रिड पे अनस्टेबल होता है, लेकिन देखो पहला वाला जब कंपाउंड हमने, अब आप ध्यान से देखना ना, अभी डायरेक्टली अगर आप देखोगे 2 2 4 6 7 8 9 बने, 9 बने ना, अब आप ध्यान से देखना, जब मैं इस पोजीशन पे रेडिकल बनाऊंगा ना बच्चे, जब ये वाला कंपाउंड डायरेक्टली है ना ऐड करने से बनाया था, अब एक चीज़ मुझे बताना कि जब आप ये वाले पोजीशन का रेडिकल बनाओगे, जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड बना होगा बच्चे, ये वाला जो कंपाउंड बना होगा ये इस वाले रेडिकल से बना होगा, है ना, तो यहाँ पे रेडिकल बना होगा ना, इस वाले रेडिकल पे जब ब्रोमीन बनाओगे, लेकिन क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ क्या? अगर देखो ये रेडिकल मैकेनिज्म से आप जाओगे, इधर रीअरेंज होगा, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, तो आप ध्यान से अगर देखोगे इस कंपाउंड पे, तो इस कंपाउंड पे ये एक और पाई बॉन्ड बन चुका होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, उस पर ब्रोमीन आप लगा दो, वो यहाँ पे रेडिकल आएगा तो ये ब्रोमीन बन जाएगा, तो यहाँ पे Br2H के साथ है ना, तो ये भी आपके है ना, तो ये 2 और बन जाएंगे, ओके और कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? ओके लेकिन आप एक चीज और देखोगे, जब मैं ये ब्लू वाला फॉर्मेशन कर रहा हूं ना, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन में मैं जब रेडिकल बना रहा हूं, ओके तो इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ये जब रेडिकल बनाओ, ये मॉलिक्यूल कब बना, जब यहाँ पे आपने रेडिकल बनाया, तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है, और जब आप इस पोजीशन पे बनाओगे तो तभी रेजोनेंस कर सकता है, मतलब येलो वाला बना के देखते हैं, तो येलो वाला जो बना होगा बच्चे, येलो वाला कुछ इस तरह से बना होगा, ओके तो ये आपने येलो पे रेडिकल बनाया होगा, अब ये येलो है ना, तो डायरेक्टली जब इसको बनाया आपने तो ये अटैक करा दिया, तो क्या हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या रीअरेंज कर सकते हैं क्या? जब आप इसको रीअरेंज करोगे बच्चे ने, जब इसको आप रीअरेंज करोगे, क्योंकि ये रेडिकल इधर जाएगा, ये इधर, तो अगेन दोनों मॉलिक्यूल ही अरेंज, अगर आप रीअरेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रेडिकल अब मॉलिक्यूल सेम ही है यार, ठीक है। और जब इसका आप ब्रोमिनेशन करोगे, Br2H जो लगा रहे थे पहले रेडिकल है ना, तो ये बनेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ब्रोमीन, अब आप ध्यान से देखना इसको ना, ये मॉलिक्यूल, ओके और ये मॉलिक्यूल
तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये आपका ए है, तो ये इसका जो आइडेंटिटी मैच होगी तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम ही होगा, तो डबल काउंट मत कर लेना, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, सेम एज येलो ना, सेम एज लास्ट येलो मॉलिक्यूल है ना। तो लास्ट वाला जो येलो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया वो दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या सेम है। तो यहाँ से आप करोगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या करोगे, यहाँ से नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे मिथाइल है और है ना, यहाँ पे है ना 1 पे मिथाइल, 2 3 4 5 6 पे ब्रोमो है। और इस वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पे 1 पे मिथाइल है और 6 पे ब्रोमो है, तो येलो आपका सेम रहेगा। और अब इधर देखो, जब आप ब्लू पे रेडिकल बनाओगे बच्चे, है ना, ब्लू वाला जब ये वाला कंपाउंड वाला, अभी तो देखो ब्लू वाला जो आपने बनाया तो ये आपको सोचना था वहाँ पे ना, तो उन्होंने इसलिए मिक्स किया। जब आप ब्लू पे रेडिकल बनाओगे, ये वाला रेडिकल, ये वाला कंपाउंड जब आपने बनाया तो रेडिकल यही बना होगा डायरेक्टली, क्योंकि आप इसको रीअरेंज कर सकते हो क्या, कैन यू रीअरेंज दिस वन, तो इसको रीअरेंज, इधर देखो ये इधर और ये आपका इधर, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया दिस वन, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। अब आपने Br2H किया तो ये क्या बन गया, तो इट विल फॉर्म, ये ब्रोमीन बन गया और ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। नाउ दिस सेंटर इज कायरल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनाया क्या 3 डिग्री, नहीं बनाया, ऐसा कोई भी 3 डिग्री पे यहाँ पे आया नहीं है। तो आप कंपाउंड देखोगे तो कितना आंसर हो गए, 2 3 2 5 7 7 8 9 10 11, ओके 10 11 आपका ना 11 हो गया डन। और ये हो गया आपके 2 11 12 13 है ना, तो आंसर विल बी द 13, तो 13 तो ये है ना, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देखना था और एक रीअरेंज रेडिकल को रीअरेंज कराना था। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस आइसोमेरिज्म्स। इसको डबल काउंट मत, क्योंकि ये ऑलरेडी इधर आ गया है, तो डबल काउंटिंग मत कर लेना ना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, 15 मत बना देना, ओके। नाउ दिस वन, हाँ इस सवाल की बात करते हैं। अब ये इंडिविजुअली उन्होंने आइसोमेरिज्म से पूछा गया अमंग द फॉलोइंग द कॉन्फॉर्मेशन दैट करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मीजो 2 ब्यूटेन 2,3 डायोल का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा है। तो आप देखते हो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मीजो में क्या होना चाहिए, मीजो क्या होता है, कायरल सेंटर होता है एक से ज्यादा, बट मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, उसको मीजो बोलते हैं। तो मोस्ट स्टेबल वाली फॉर्म कौन सी आएगी, एक्लिप्स आएगी, है ठीक है। आपकी ये कौन सी है, गोश वाली फॉर्म है, ओके। तो इसमें आप देखते हो कि दो इनके बीच में क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो पहला वाला तो नहीं हुआ ना, ये एंटी फॉर्म नहीं होती, इसमें क्या होती है, गोश वाली फॉर्म आपकी जो होती है वो स्टेबल आती है। अभी दोनों में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से भी देखना है कि इनमें से मीजो कौन सा है, मीजो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो देखो न्यूमन प्रोजेक्शन आपको दिया, फ्रंट से जब आप देखोगे ना बच्चे, फ्रंट से आप देखोगे बी मॉलिक्यूल को, जब आप फ्रंट से देखोगे तो ये फ्रंट से देखो OH यहाँ पे है, H आपका इस साइड है और मिथाइल यहाँ पे है। अब इसके जो बैक साइड वाले, अब आप सामने से देखो बैक साइड में कार्बन है, उसमें OH उस तरफ है आपका, इस दिस साइड है ना, H दिस साइड, ओके, और मिथाइल नीचे की तरफ है। तो ये आपका, इसको हम बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है, ओके, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोजेक्शन। तो इस प्रोजेक्शन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये प्रोजेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, एक उल्टा है ना, एक है ना, तो ये तो एक सीधे वाई दिख रहा होगा, रिवर्स वाई। हमें क्या चाहिए, दोनों के दोनों जो पोजीशन है बच्चे, ये हमें ये वाली पोजीशन चाहिए, ये इस तरह से ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, ये ऑलरेडी वाई वाली पोजीशन में है। तो कभी भी अगर, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप किसी भी है ना यहाँ पे सोर्स प्रोजेक्शन को फिशर में कन्वर्ट करते हो, तो आपके दोनों कार्बन वाले सेंटर कुछ इस तरह से दिखने चाहिए, सीधे वाई, अगर सिंपल मैं बोलूँ ना। इसमें वाई का साइज देखोगे तो वाई रिवर्स उल्टा वाई है, इस पर नज़र घुमाओगे इस ग्रुप को ऐसे है, ये ऐसे उल्टा वाई हो गया ना, ठीक, ये सीधा वाला वाई है। तो दोनों सीधे वाले वाई होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ना सीधा वाला वाई बनाना है, और इस वर्टिकल चेन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, उसको 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ ना, इसको मैं क्या करूँ 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ इस वाले को फिक्स करके। तो ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और OH आपका इधर चला जाएगा। तो आपका सीधा वाला वाई बन गया। तो देखो ध्यान से, तो आपका जो ग्रुप बन जाएगा, ये OH है, ये H है, और नाउ दिस इज द मिथाइल, ओके, और ये मिथाइल है आपका, दिस इज OH है, और ये आपका H ग्रुप है। तो ये वाली कहानी है। तो देखो सीधे वाई आ गए। अब आपको क्या करना होता है, अब इसमें से आपको इधर से देखना होगा आपको ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ से ना, इसको मैं रिमूव कर दूँ, रिमूव कर देते इसको, चलो ना, ओहो सारा ही रिमूव हो गया क्या। तो एक बार इसको अपन रिमूव कर देते हैं, लेट्स रिमूव इट।
अब क्या करते हैं इसमें है ना विजुअलाइजेशन करने का तरीका। अब यहाँ पे कोई आप यहाँ से ऐसे लेट के देख रहे हो ना नीचे की तरफ, ओके, ये आपकी आंखें और आप ये नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है। जब आप इसको नीचे की तरफ विजुअलाइज करोगे तो नीचे की तरफ जब विजुअलाइज करोगे बच्चा ना, तो ये क्या होगा, ये आपको आपके हेड पे दिखेगा, ओके, ये मिथाइल आपको आपके हेड पे दिखेगा और ये वाला मिथाइल आपके पैरों की तरफ, टेल की तरफ दिखेगा, है ना। तो ये OH आपका यहाँ से अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड है, H आपका लेफ्ट हैंड साइड है, OH आपको राइट, H आपको लेफ्ट दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो सही बात है। नाउ दिस कंपाउंड अगर आप देखोगे तो दिस इज द मीजो, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये मीजो आएगा, तो आंसर विल बी द बी ऑप्शन। बाकी के अगर सी और डी ऑप्शन को देखोगे ये मीजो नहीं आएंगे। बाकी के सी और डी ऑप्शन को देखो, सी में कर देता हूं, डी को सिमिलर अप्रोच से आपको करना है। आप फ्रंट से आप देखोगे तो ये OH होगा, ओके, और ये मिथाइल आपको है, नाउ दिस इज द H, ओके। जब आप इसको बैक साइड पे जाओगे तो इधर दिखेगा आपको OH, ओके, और यहाँ पे आपको दिखेगा मिथाइल और इधर दिखेगा आपको H, ठीक है, H दिखेगा। तो हमें क्या चाहिए, इसको देखो, नजर घुमाओ इस पे, तो ये वाला, इस वाली पोजीशन को जब आप देखोगे तो ये वाली पोजीशन को जब आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है, उल्टा वाला Y। तो हमें क्या चाहिए, है ना Y, तो हमें ये Y ऐसा चाहिए, इस तरह से चाहिए ना, इस तरह से चाहिए, और वर्टिकल चेन पे मिथाइल ग्रुप मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। तो भाई इसको क्या करो, 60 डिग्री से रोटेट कर दो ताकि ये मिथाइल इधर आ जाए, ये H इधर चला जाए और OH इधर चला जाए। तो अब इसको ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया है तो इधर देखो 60 डिग्री, ये मिथाइल इधर आ गया, ये मतलब ये स्टैंडर्ड तरीका मैं बता रहा हूँ ना, तो इसको सभी सवालों में अप्लाई करना। मिथाइल इधर आ गया, H यहाँ पे है और OH यहाँ पे है। अब इस वाली चीज़ को कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला मिथाइल इस वर्टिकल लाइन पे चाहिए, तो मैं इसको 120 डिग्री से रोटेट कर दूं ताकि ये ग्रुप तो यहाँ आ जाए, तो मुझे वर्टिकल, क्योंकि मुझे कंपेयर करना आसान रहेगा मिथाइल को इस लाइन पे भेजने में। तो इस मिथाइल को मैं यहाँ भेज दूँ, H को यहाँ भेज दूँ, ओके, और OH वहाँ चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, है ना, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे, क्योंकि उसका कंपेरिजन सही होता है ना, वो कंपेरिजन करना सही होता है चीज़ें। तो आप वर्टिकल लाइन पे कार्बन रखो, ओके, तो उससे कंपेरिजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये बन गया। अब आप ऊपर से देखोगे इसको, है ना, यहाँ से आपको लेट के, है ना, यहाँ से लेट के अगर देखोगे, ओके, तो ये आपको आपके हेड पे दिखेगा, ये मिथाइल आपको हेड पे है, ओके, और ये मिथाइल आपके टेल पे है। ये आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा, OH आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। इसकी तरफ देखोगे तो ये OH है, ये H है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मीजो नहीं है। अब दिस कंपाउंड इज नॉट मीजो, क्योंकि यहाँ पे OH है, तो इस वजह से आपको ऑप्शन देखने थे ना, आपको इसको ओरली नहीं कर सकते सवाल को, ओके। तो ये आपका OH ऐसे दिखेगा आपको ना, दिस इज नॉट मीजो, ये मीजो नहीं है, ये मीजो नहीं है ना, नॉट मीजो। मीजो में क्या होता है, कायरल सेंटर होते हैं बट प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, POS या COS, है ना, ठीक है ना, तो इसमें POS है ना COS है, ध्यान रखना ना, फिशर है, तो ये मीजो नहीं है इस वजह से ना। तो हमें ये लगता है कि सर पास में 2 मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन हो रहा होगा तो ये लेस अनस्टेबल होगा, है ना। तो इसलिए दिस इज द वे ऑफ आस्किंग जी एडवांस, क्योंकि दोनों मीजो, इसको भी अगर आप सिमिलरली अप्रोच से करोगे तो उसमें मीजो नहीं आएगा। तो हमें लगेगा कि उन्होंने बोला कि मीजो फॉर्म होनी चाहिए, तो मीजो फॉर्म का मोस्ट स्टेबल, हमें जनरली लगता है कि 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्शन होगा, ओके, इनके बीच में अट्रैक्शन तो इसको हटा देते हैं, बाकी इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। फिर हमें लगता है कि सर 2 मिथाइल ग्रुप इसमें पास है तो इसको टिक कर C, तो C इज नॉट राइट आंसर, है ना। तो आइसोमेरिज्म के जब 3D में विजुअलाइजेशन के लिए आते हैं तो हमें आपको पेन चलाना पड़ेगा। अभी आगे और भी सवाल देखने वाले हैं ना। अब इसको देखिए, इस वाले सवाल में उन्होंने बोला है कि गिवन कंपाउंड की HNO3 के साथ, तो ये बायोमोलिक्यूल्स प्लस आइसोमेरिज्म का एक मिक्स टाइप का सवाल है। तो बोला गया डी ग्लूकोज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और बोला गया इसका रोटेशन जो एंगल है दैट इज 52.7 डिग्री है, ओके। फिर बोला गया कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड विल गिव प्रोडक्ट हैविंग द डिग्री ऑफ रोटेशन माइनस, है ना। तो मतलब आपको यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा उसका मिरर इमेज लेना है, क्योंकि वो क्या होगा, आपका दूसरे डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा। मतलब ये 50 + 52.7 है तो ये -52.7 है ना, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी मिरर इमेज आपको लेनी है प्रोडक्ट भाई, इनमें से HNO3 के साथ रिएक्शंस होके इसकी मिरर इमेज वाला प्रोडक्ट दे। तो इधर देखो, हाँ, यहाँ से अगर आप देखो HNO3 तो ये एल्डिहाइड किस में जाएगा, CHO में, एसिड में चला जाएगा। बाकी ये ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होंगे ना, ये HNO3 HHOH, ओके, HOH, ओके, और ये है आपका OH H, है ना, OH H, और एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसको हम भेजेंगे एसिड में ना, तो ये कंपाउंड बनेगा इसका, तो दिस इज कंपाउंड P, ओके। तो P की हमें मिरर इमेज चाहिए ना, तो -52.7 वाला। अब जब आप इस कंपाउंड को इधर देखो ध्यान से ना,
जब इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये एसिड में जाएगा, तो COOH, और ये किस में जाएगा, COOH। आपको +52.7 डिग्री है, +52.7 डिग्री है ना, ये रोटेट जो करता है बच्चे, इट विल रोटेट +52 है ना, लाइट को इतने एंगल पर रोटेट करता है। आपको पूछा क्या -52.7, तो मतलब आपको जो मॉलिक्यूल चाहिए बच्चा ना, इसका मिरर इमेज वाला मॉलिक्यूल चाहिए आपको ना प्रोडक्ट में, तो ये COH है। ओके, इसमें अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका मिरर इमेज ये OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा, OH इधर होगा, H इधर होगा, OH OH H H, और ये एसिड होगा ना, तो ये प्रोडक्ट चाहिए आपको। ये -52.7 डिग्री रोटेट करेगा, -52.7 डिग्री इट विल रोटेट है ना, तो ये -52.7 डिग्री रोटेट कर, ये आंसर चाहिए। अब इसमें देखो ये आंसर आ जाएगा क्या, इसमें तो एसिड वाला ग्रुप दोनों OH उस डायरेक्शन में और नीचे वाले दोनों OH इस डायरेक्शन में, तो इससे मैच करेगा क्या। इसको जब आप देखो नीचे वाले दोनों OH इस तरफ है, ऊपर वाले उस तरफ, इसको रोटेट भी करके देख लोगे ना तो भी ये आंसर नहीं बैठेगा आपका, ये वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखो ये वाला प्रोडक्ट है ना, तो इसमें आपको इसको रोटेट करो, क्योंकि ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज करोगे HNO3 के साथ, तो एसिड एसिड है ना नीचे वाला कंपाउंड। अब दोनों OH आपके लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं किसी भी तरह से रोटेट करके इनको उस तरफ ले जा सकता हूँ क्या, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके। ये तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको मैच करने बैठूंगा ना, तो इधर देखो ध्यान से, ये इसके साथ कभी भी मैच नहीं होगा। यहाँ पे एसिड एसिड ग्रुप लगा लो तो भी है ना, नहीं मैच करेगा। ये देखो ये मैच कर रहा है क्या, ये एसिड में ऑक्सीडाइज करोगे HNO तो ये एसिड में जाएगा, तो OH इधर आ गया, ये वाला OH इधर है, ये दोनों सेम साइड है। ठीक है, तो ये मिरर इमेज से मैच कर जाएगा। अब ये देखो ये कंपाउंड कैसे मैच करेगा पता है, ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को ये कैसे मैच करेगा, कर सकता है, क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल को मैं, अब इसको ध्यान से देखना ना, इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करूं 180 डिग्री से मैं अगर रोटेट कर देता हूं, तो यहां से सेंटर से पकड़ के मैं इस मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा सेम है ना, इसको मैं 180 से है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहने वाला, एक सेम डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं। 180 डिग्री से अगर आप रोटेट कर रहे हो तो आपको पता है कंपाउंड क्या आएगा, ये ऊपर एसिड है नीचे एसिड है। ठीक है, अब इसको 180 से रोटेट करोगे तो इधर OH है, इधर OH है, ये H है, ये H है। ओके, और नीचे वाला आपका OH इधर आएगा, OH आएगा इधर, इधर H आएगा। ठीक है, नीचे वाला OH, उससे ऊपर वाला अगर मैं देखूंगा तो ये OH इधर है, ये H इधर है ना, आपने 180 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, तो नीचे वाला अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये OH इधर, ये वाला OH उधर, देखो ध्यान से एक बार है ना, डन। ओके, अब ये मैच आएगा क्या, ये मॉलिक्यूल, और क्योंकि इसका रोटेशन भी -52.7 ही रहने वाला है, -52.7 ही रहने वाला है, -52.7 डिग्री ही रोटेट होगा ना। ओके, तो ये H H इधर, डन। तो ये मैच करो, देखो ये मैच आएगा क्या, तो इसको जब HNO देगा तो ये एसिड, तो ये OH OH। ठीक है, इस तरफ से ये H है तो इधर OH आ रहा है ना, तो यहाँ से तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। इसको थोड़ा रोटेट करा के, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री रोटेट करोगे ना, तो मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा ना, जो कॉन्फ़िगरेशन हो तो वही रहने वाला है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सबको रोटेट किया है। तो इसलिए आंसर भी तो C एंड D है ना। तो ये एक अच्छा, अपने लगता है कि बायोमोलिक्यूल्स प्लस आइसोमेरिज्म का एक अच्छा सवाल था। नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। तो ये आपका जो आपका न्यूमन प्रोजेक्शन दिया है और आइसोमेरिज्म का सवाल है। ओके, तो इसमें से आपको पूछा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, तो आपको IUPAC नेम लिखना है। तो देखो फ्रंट से जब आप नज़र घुमाओगे यहाँ से ना, तो इधर फ्रंट से जब आप नज़र घुमाओगे तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल क्या है, मिथाइल है, इधर आपको मिथाइल दिख रहा है। ओके, और इधर से जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमें इथाइल और ग्रुप दिखेगा। तो फ्रंट मॉलिक्यूल को अगर मैं तो यहाँ से कुछ इस तरह से बना दूँ, तो फ्रंट वाला मॉलिक्यूल तो कुछ ऐसा है, ये कार्बन से एक कार्बन इधर है, एक इधर है, एक है ना इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बैक साइड वाले पे जाएंगे, बैक साइड वाले कार्बन पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, और एक मिथाइल और जुड़ा हुआ है, और एक OH और जुड़ा हुआ है। पहला मॉलिक्यूल ये है ना, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल P, तो ये P मॉलिक्यूल है। ओके, तो P मॉलिक्यूल है। इसका IUPAC नेमिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 लोएस्ट प्रायोरिटी, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसका IUPAC नेम अगर करोगे तो क्या होगा, है ना, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 है ना, 3 3
है ना। तो अगर देखोगे इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे 2,3,3 ट्राईमिथाइल, ओके 2,3,3 ट्राईमिथाइल, है ना। तो वैसे लिखना है ना आईयूपीएसी नेम। तो ये क्या हो है ना 2,3,3 ट्राईमिथाइल, ओके डन। इस तरह से पेंट 2-OL, तो वो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो वो तो अपन ओरली कर लेंगे। अब बाकी इसका देखो फ्रंट से इसको देखोगे तो फ्रंट वाला कार्बन क्या बचे, फ्रंट वाले कार्बन पे अगर हम जाएंगे, है ना, ये फ्रंट वाला कार्बन है, तो इससे एक इथाइल ग्रुप, इस वाले से एक इथाइल ग्रुप तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले कार्बन पे जाएंगे, ये फ्रंट वाला कार्बन, उससे ऊपर वाले पे जाएंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं और एक OH जुड़ा हुआ है, और इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक, इसको कनेक्ट करो। तो पीछे वाले कार्बन पे अगर आप जाओगे तो 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है, बस यही है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप ऐसे है, तो यार ये तो फिर ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप की अगर बात चल रही है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो यही तो मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल डन। तो ये मॉलिक्यूल है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे, आईयूपीएसी नेम लिखना शुरू करो। तो ये क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 2 पे मिथाइल है और 3 पे भी डाईमिथाइल है। तो ये दो यहाँ पे जगह 2 और 3 पे ट्राईमिथाइल हो गया था ना, 2, 3 ट्राईमिथाइल। तो आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, हाइड्रोक्सी 2 पे आ रहा होगा ना, ठीक है, ओके। तो ये दोनों आईयूपीएसी नेम सेम नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ओरली है ना। इसमें देखो फ्रंट पे जाओगे तो ये कार्बन है और इधर जाओगे तो OH है और ये मिथाइल ग्रुप है। उससे बैक साइड पे जाओगे तो बैक साइड वाले कार्बन पे जाओगे तो वहाँ पे इथाइल है और एक और इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो इधर नंबरिंग करो, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देंगे, 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, 5 है। अब इसका नाम करो, देखो इसका मैचिंग करो यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या है 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। लेकिन इस वाले केस में क्या था 2 पे 3 पे डाईमिथाइल था, इस वाले केस में 2 और 3 पे 2, 3, 3 तो याद है ना, अलग अलग आईयूपीएसी नेम है ना, ठीक है, अलग अलग आईयूपीएसी नेम आ रहे हैं, ओके। ओके, तो ये देखते हैं अलग अलग आईयूपीएसी, है ना। इसमें देखो इसमें 2 पे तो मिथाइल है, देखो अच्छा ये देखो 2 पे मिथाइल है, इसमें 2 पे मिथाइल है, ओके। तो ये वाला आईयूपीएसी नेम आपने देखा था क्या सही से, OH है, मिथाइल मिथाइल, ये कार्बन है, और अरे यार पीछे वाले कार्बन पे एक और कार्बन है ना इसमें ना, इससे पीछे वाले कार्बन पे एक और मिथाइल लगा हुआ है। तो ये दोनों आईयूपीएसी नेम अब सेम हो जाएंगे, ध्यान से देखना। अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप देखोगे ना, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है और पेंटेन है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल, ओके, पेंटेन 2-OL। तो ये दोनों आईयूपीएसी नेम सेम आएंगे। तो ये P है अभी तक, है ना, ये Q है और ये आपका R है। तो ये दोनों आईयूपीएसी नेम Q एंड R तो सेम आ रहे हैं अभी, है ना। तो Q एंड R तो मैच कर गए। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले की बात करेंगे, कार्बन है ना, ये कार्बन था इससे, और इस कार्बन ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। पीछे वाले पे जाएंगे तो एक OH है और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं। तो अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग अगर करोगे बच्चा इसका, तो अगर आप ध्यान से देखो आईयूपीएसी नेमिंग अगर करोगे तो 1, 2, 3 पे OH है, 1, 2, 3 पे है, तो यहाँ पे इथाइल पहले आ रहा होगा ना। तो यहाँ से नंबरिंग करो लोकेंट को 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 3 पे हाइड्रोक्सी है ना, 3 पे OL है, इन सब में आप 2 पे OL है, 2 पे OL है, 2 पे OL है। तो ये तो इसको हटा दो पहले, तो ये तो 3 पे OL है इसमें, और इसमें हमने देखा था Q एंड R है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखना था, मतलब आपको न्यूमन से सिंपल मॉलिक्यूल में लाके उनका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना था। Q एंड R आर द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो इनका आईयूपीएसी नेम दोनों का क्या है, सेम है। दैट इज द सी इज द आंसर फॉर दिस वन, ओके। नाउ ये वाला जो पार्ट है बच्चे ना, ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ये काफ़ी मेहनत वाले सवाल होते हैं, इसमें पेन चलाना ही पड़ेगा ना, ओरली विजुलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको 3D में दिया गया है आपको मॉलिक्यूल, है ना। तो पहले इसको है ना सोर्स में कन्वर्ट करो, अभी डेस वेज में दिया है, सोर्स में कन्वर्ट करो इसको, है ना, सीधे वाले वाई लेके आओ, ओके, वर्टिकल लाइन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, इस तरह का सवाल है, काफ़ी मेहनत वाला सवाल है। कभी वो मेज द कॉलम जब दे इस तरह के सवालों में तो आपको क्या करना होता है, मतलब 2 ऑप्शन से सवाल हो जाता है, सारे आपको कैलकुलेट नहीं करने होते हैं ना, ओके। चलो यहाँ से तो अच्छी वाला मेहनत वाला बढ़िया जबरदस्त सवाल था। तो बोला गया फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी राइथ्रोज इज शोन बिलो। तो एक डी राइथ्रोज आपको दिया गया है, तो डी राइथ्रोज इज द आइसोमर लिस्टेड PQR। तो इसके आइसोमर डिफरेंट मतलब आपको इस तरह की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो तब हम उसको कंपेयर कर पाएंगे।
और बोला गया चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एस विद द डी। तो आपको ये सारे के सारे पता है डेस बेस में दिया हुआ है, फिर हम इसको है ना यहाँ पे किस में कन्वर्ट, सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, सोर्स से फिर हम फिशर में कन्वर्ट, ये फिशर प्रोजेक्शन है, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। तो काफ़ी मेहनत वाला अच्छा वाला सवाल है ना, लेकिन डायरेक्टली जो स्टैंडर्ड अप्रोच जो है उसी से अपन डील करेंगे यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना सवाल को। ओके, तो इससे मैच कराना ना अपने को, कंपाउंड कुछ ऐसा लाना है। अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा सा, चलो अपन शुरू करते कहानी, मैच करते हैं। तो पहला कंपाउंड क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, यहाँ से पहले का मैच 2 है, 3 है और 2 है ना। तो अगर आपका डायरेक्टली अगर एक ही मैच आ गया, पी का 3 आ गया, तो बाकी पार्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको ना। तो चलो ट्राई करते हैं पी को, है ना, गलती से अगर यही आ गया तो ना, जो चांसेस कम होते हैं, मतलब एक ऑप्शन से होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। चलो पी को चेक करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ से आप नजर घुमाओ ना, मॉलिक्यूल को देखो। देखो पहले मॉलिक्यूल को अपने को देखना, फिर इससे कंपेयर करना, इससे आपको कंपेयर करना है। ओके, तो पहले मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ ना, इसको देखो ध्यान से। तो ये आपका CHO आपको ऊपर दिखेगा, CHO आपको ऊपर दिखेगा, ये अंदर की तरफ, मतलब आप यहाँ से जब देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, H इधर है, और OH आपको राइट हैंड साइड दिखेगा ना, OH। ओके, अब ध्यान से देखना, मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहा हूँ ना, यहाँ से देखूंगा, ठीक है, तो ये तो मुझे ऊपर की तरफ दिखेगा, और ये जो H है ये मेरे अंदर की तरफ जाएगा ना, लेफ्ट है ना, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, और ये आपके स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ओके, तो ये उधर मैंने लगाया है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, इस तरह से। और आपको ये जो है ना, यहाँ से जब देख रहे हो, वैसे इस पे नज़र घुमाओ, इस पे नज़र घुमाओगे तो आपको ये बाहर H बाहर की तरफ दिखेगा, OH अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ दिखेगा। तो आपको ये वाली फॉर्म जो होगी ना बच्चे, तो ये वाली जो फॉर्म है, इधर देखो ध्यान से, तो ये CH2OH तो नीचे दिखेगा, तो उसी टाइप में, और ये आपको बाहर की तरफ राइट हैंड साइड में इधर OH दिखेगा। तो ये आपका है ना सोर्स प्रोजेक्शन है। अब आप इस पर नज़र घुमाओगे तो ये प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, है ना, इस पर नज़र घुमाओ, ये वाली जो पोजीशन है ये और ये है ना, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इस पे जब आप नज़र घुमाओगे तो आपको ये वाला सीधा वाला वाई, तो अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, हमें दोनों के दोनों कैसे चाहिए, सीधे वाले वाई चाहिए, और वर्टिकल लाइन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आए तो अच्छी बात है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करो, जब इसका कन्वर्जन है ना, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट, मतलब हर तरह के सवालों में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इधर देखो, इसको मैं क्या करूँ, CHO को कार्बन कंटेनिंग को वर्टिकल लाइन पे ले आऊँ, और ये भाई साहब इधर आ जाए कहीं से ना, 180 है ना, और ये OH इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, ठीक है। तो इसको जब आप 180 डिग्री से आप रोटेट करोगे ना, 180 से रोटेट करोगे, तो आप ध्यान से देख पाओगे बच्चा कि ये मॉलिक्यूल CHO तो यहाँ पे आ गया, CHO यहाँ आ गया, ओके, ये H इधर है और OH उधर है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो ये CH2OH है, ये H इधर है और ये OH इधर है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से लेट के जब देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपको CH2OH तो आपको ऊपर दिखेगा आपके हेड पे, CH2OH आपको ऊपर दिखेगा, CHO आपको नीचे दिखेगा, H आपको इधर कहीं, ये OH उस तरफ है, H इस तरफ है, OH उस तरफ है ना, ये मॉलिक्यूल आपको, तो दिस इज द मॉलिक्यूल P। अब आपको इस मॉलिक्यूल P है, अब इस मॉलिक्यूल P को आपको इससे कंपेयर करना है, इस मॉलिक्यूल से कंपेयर करना, तो ध्यान से देखना ना, इससे जब आप कंपेयर करोगे बच्चे ना, P को जब आप इससे कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखो, इसमें CHO नीचे है तो इसको CHO को नीचे ला देते हैं कंपेयर, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट कर देता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा ना, तो इसको यहां से 180 रोटेट कर दो, तो सेंटर से 180 रोटेट करोगे तो मॉलिक्यूल क्या आएगा, तो ये मॉलिक्यूल आपका 180 से रोटेट करोगे, 180 डिग्री से जब रोटेट करोगे ना, तो ये क्या होगा, 180 से रोटेट करोगे तो ये CHO नीचे आ जाएगा, ये इधर, ये भाई साहब उधर CH2OH, ओके, इसका 180 कितना इधर, H इधर है, OH इधर है, और ये H इधर है, OH इधर है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल आपका डी राइट हो जाए, है ना, बस आइडेंटिकल है कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब आप ध्यान से देखो, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, तो आपका जो P का जो मैच आएगा बच्चे, P आर आइडेंटिकल, तो P का मैच आएगा 2, तो ये आपका 3 तो नहीं होगा, तो ये तो गया, तो आपका P का मैच आएगा 2, 2 एंड 2। अब अपन देखते हैं Q का मैच, देखो Q क्या है, Q 3 है, 1 है, 3 है या 1 है ना, और अगर गलती से अगर Q का वैल्यू 1 आ गया ना, तो अपना ये तो होगा नहीं, और अपना आंसर C हो जाएगा। तो दो ऑप्शन से सवाल होने के चांसेस लग रहे हैं ना। अब Q को देख लेते हैं, Q पे नजर घुमाओ, देखो Q कहाँ पे, ये Q मॉलिक्यूल है, P का तो मैंने आपको बना दिया।
अब आप अगेन यहाँ से नज़र घुमाओ, ये आपकी आंखें, आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। जब आप देखोगे तो ऊपर आपको CHO दिखेगा, CHO आपको हेड पे दिखेगा, ये H बाहर की तरफ आ रहा है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से ना, इधर देखो ध्यान से, मैं यहाँ से देखूंगा तो ये H बाहर की तरफ आ रहा है, तो मेरा उस तरफ है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, और ये OH अंदर की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये OH आएगा। और पीछे की तरफ चलते हैं तो ये आपको CH2OH ऊपर दिखेगा, ये CH2OH, ओके। और अगर आप जब यहाँ से इस पर भी नज़र घुमाओगे तो OH बाहर की तरफ दिखेगा, H अंदर की तरफ, तो OH बाहर की तरफ और H अंदर की तरफ दिखेगा, ओके। ये कहानी है। तो इसको देखो, मुझे Y में बनाना है, तो इसको अगर नज़र घुमाओगे तो ये अभी आपका मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिख रहा होगा ना, इस पोजीशन पे देखो, तो ये जो पोजीशन है बच्चे है ना, इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये भी अभी उल्टा वाला, तो अपने को क्या दोनों इस तरह वाले Y चाहिए, ये वाले Y चाहिए ना। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच, मतलब डायरेक्टली मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अरे ब्लैक नहीं चाहिए, वाइट चाहिए, तो मुझे ऐसा वाला फॉर्म चाहिए दोनों सेंटर पे ना, इन दोनों सेंटर पे मुझे ऐसे चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँ, कितना रोटेट करूँ भाई? देखो वर्टिकल पोजीशन तो मैं तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ जाए भाई, CHO तो यहाँ पे आ जाए, 180 से रोटेट कर दो, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इसको तो आप 180 से रोटेट कर दो, तो आपका जो ग्रुप बनेगा बच्चे, तो ये CHO इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भाई साहब OH उधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, 180 से रोटेट हो गया। अब इसमें देखो ध्यान से, 180, इसको भी है ना यहाँ पे ले आओ, इसको इधर भेज दो, इधर, उससे क्या हो, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप क्या होगा, CH2OH, 180 से दोनों जगह को रोटेट करना था, ये OH इधर चला गया और H इधर चला गया ना, तो इधर देखो ध्यान से, तो दोनों Y बन गए इस तरह के। अब आप यहाँ पे जब लेट जाओगे, आप यहाँ पे लेट जाओगे और इधर से जब देखोगे, तो अब ध्यान से देखना ना, आपको ये हेड पे दिखेगा CH2OH, और आपको ये नीचे की तरफ इसके टेल की तरफ दिखेगा, ये H इस तरफ है, ओके, और ये OH इस तरफ है, ये OH उस तरफ है और H इस तरफ है, तो ये दिखेगा आपको ना, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करोगे ना, अब आपको कंपेयर करना है, तो दिस इज द मॉलिक्यूल Q मॉलिक्यूल है, तो इसमें काफी अच्छा मेहनत लगेगा सवाल में, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसमें मेहनत का काम था सवाल को ना, तो ये कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इससे कंपेयर करना है, तो CHO नीचे है और CH2OH ऊपर है, यहाँ पे दोनों OH आपके है ना लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये तो लेफ्ट पे है, ये राइट पे है, तो आपका यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे सेम है, और इधर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गया। तो एक कायरल सेंटर पे अगर रिवर्स हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो आपका Q का जो रिलेशन आएगा दैट इज द फर्स्ट, तो Q मैच करेगा फर्स्ट के साथ, इसलिए मैंने आपको बोला Q का है ना, Q मैच करेगा फर्स्ट और फर्स्ट के साथ, इसलिए आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। तो आंसर विल बी द C फॉर दिस वन। सिमिलरली आपको R एंड S करने थे ना, तो आप देखते हो कभी भी मैच द कॉलम में दो ऑप्शन से सवाल हो जाते हैं। सिमिलर अप्रोच से जब आप करोगे, ओके, यहाँ से लुक करोगे, ओके, और ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि इस है ना सीधे वाले Y में कन्वर्ट करो, है ना वर्टिकल लाइन पे आपको कार्बन कंटेनिंग ग्रुप चाहिए। तो इन दोनों को जब ऑप्शंस को सोल्व करोगे तो R का मैच आएगा आपका फर्स्ट, मतलब डायस्टीरियोमर आएगा, और S का जो मैच आएगा दैट इज 3 इनैंशियोमर्स आएगा। मतलब इनैंशियोमर्स में क्या होगा, ये दोनों OH इस तरफ आ जाएंगे, डायस्टीरियोमर सिर्फ एक जगह कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स होगा। तो दो ऑप्शन से सवाल हो गया अपना ना, दो ऑप्शन से सवाल हो गया, ठीक है। तो बाकी के दोनों ऑप्शंस को आप सिमिलरली इसी अप्रोच से आपको करना है। और नाउ दिस वन इज द मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म्स प्लस द आपका जो कंपाउंड फिनोल का टेस्ट, तो रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस आइसोमेरिज्म का सवाल है। तो बोला गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इट प्रोड्यूसेस, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिया गया है और बोला गया है इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। ये फिनोल का टेस्ट होता है, जब आप फिनोल चैप्टर पढ़ते हो ना, फिनोल का टेस्ट है। तो दिस इज अ मिक्स कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस आइसोमेरिज्म्स। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूट्रल FeCl3 जो टेस्ट, इसका जब डीबी वैल्यू निकालते हो तो डीबी वैल्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो 8 + 1 9 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, तो हाइड्रोजन बाई 2 होगा 5, तो 9 - 5 करोगे तो 4, तो एक बेंजीन रिंग आ गया ना, बेंजीन का डीबी 4 होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गई है कि मेरा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है, तो वो फिनोल है। तो 6 कार्बन तो इसमें आ गए, 2 और कार्बन से मुझे ऐसा कंपाउंड बनाना है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आए।
तो ऑप्टिकली एक्टिव आए तो आपको ये है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ये सेंटर कायरल होगा, ये सेंटर कायरल होगा। एक बार ऑर्थो से जोड़ो, एक बार इसको है ना फिनोल बना के, एक बार इसको यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये मेटा से जोड़ो, ओके। और एक बार अगर इसको कनेक्ट करना है तो एक बार इसको पैरा से जोड़ो, ठीक है। ये इसको आपको पैरा से जोड़ना होगा, ये कायरल सेंटर है। तो 2 + 2 + 2 तो 6 इज द आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि आपका ये OH है, इट विल बी ऑन द डेसेंट वेज। तो दिस इज अ मिक्स कंसेप्ट ऑफ, इसलिए बोलते हैं कि भाई आइसोमेरिज्म GOC को आप सही से पढ़ो, डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आता है। अगर नहीं पूछते डायरेक्टली तो दे विल आस्क फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो मिक्स करके आपको पूछेंगे। तो दैट्स व्हाई आइसोमेरिज्म इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ओके बच्चों, और बाकी के अगर सवाल आपको प्रैक्टिस करना है JEE एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ओके, PYU खजाना में आप है ना ऑलरेडी JEE मेंस के सवाल इतने सारे बच्चे हैं ना, यहाँ पे लाखों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी जरूर से करना, मेंस के प्लस एडवांस के। और फ्री रिसोर्सेज आप यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको लगता है अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग आप JEE टीम से है ना, इस टीम से अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके है ना पढ़ सकते हैं। जैसे ड्रॉपर के लिए आपका इन्फिनिटी बैच होता है, ओके, इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, DPP आपको मिलती है मेंस प्लस एडवांस की, उनके वीडियो सोल्यूशंस आपको मिलते हैं। अगर आप इतना स्टडी मटेरियल्स कर लेते हो और जो क्लास में टास्क दी जा रही है PYQs वगैरह सारे करते हो, फिर आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता आपको ना। ये जो DPPs होती है और एक्स्ट्रा जो एडवांस वाली और भी DPPs होती है, तो आपको कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं है ना, दैट्स मोर देन फाइन। और लाइव इंटीग्रेटेड पोल्स होते हैं क्लास में, जिसमें आप एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, IIT में क्या होगा, JEE मेंस में क्या होगा, जो टाइम फ्रेम होगा पेपर का, उसके अंदर आपको ये नहीं देखा जाता है कि आपको कितना आता है, आपको देखा जाता है आपको जितना आता है उसको नॉलेज को क्या आप उस टाइम फ्रेम में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए लाइव इंटरेक्टिव पोल है ना। तो सब कुछ आपको ड्यूरिंग द क्लास आपको सवाल वगैरह कराए जाते हैं, ताकि आपकी इससे ना स्पीड, आपकी एक्यूरेसी विद इन द टाइम फ्रेम बूस्ट हो सके, है ना। और टेस्ट सीरीज वगैरह बैच के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। टीम पूरी मिलकर आपको पूरा ड्रॉपर का 11 प्लस 12 का बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑन टाइम हमेशा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोस्ट IIT प्रोड्यूसिंग टीम आपको ना। और 11th के लिए आपका एनर्जी होता है, 12th के लिए प्रोडिजी होता है, जिसमें सारा वही सारा कंसेप्ट होता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा सब कुछ आपको है ना JEE मेंस प्लस एडवांस का यहाँ पे आपको है ना पूरा कराया जाता है। ओके बच्चों, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट डिस्कशन में, बाय बाय एंड टेक केयर।